भैया बताइए, जिंदगी में सब कुछ चल रहा है कि घिस रहा है? हमको नहीं पहचाने? हमारा नाम सालुद्दीन मिश्रा है। अरे आप लोग भी हैं, नमस्ते। तो आप लोग तो पहचान ही रहे होंगे, अगर नहीं पहचानते हैं तो पहचान जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो मतलब कर दीजिएगा। देख ही लिए होंगे आप, घड़ी कब से दिखा रहे, तो हमारा घड़ी दिखाने का बस एक ही मतलब है कि यही सही टाइम है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहना। बस घड़ी दिखाने का एक ही मतलब था। इतना देर बोले हैं तो अब तो पक्का 110% हमारी घड़ी तो आप लोग देख ही लिए होंगे। नहीं, थोड़ी मांग ही लिए थे तो हम सोचे दिखा दें। ठीक है, सही बात है। अच्छा तो तुम लोग एक बात बताओ, हमसे कह रहे हो कि पड़ोसियों पर वीडियो बनाओ, पड़ोसियों पर वीडियो बनाओ। ये बताओ, जिनका मुंह देखने के बाद तुम्हारा बना बनाया दिन खराब हो जाए, उनके ऊपर हम क्या ही वीडियो बनाए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुम लोग कह रहे हो तो बना ही देते हैं। हमारे पड़ोसी हैं, एकदम लग गई, एकदम तुरंत जुड़ता है, उनका घर पड़ता है मेरे घर से निकलने के बाद। उनको लग रहा है कि वो अपने नाली का पानी अगर हमारे घर के तरफ मोड़ देंगे तो उनके नाली का पानी से हमारा घर बह जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अगर ऐसा होता तो भैया हम अपने आंसुओं से रो रो कर अपना घर बहा ले जाते। सही बता रहे हैं, कम से कम तुम्हारा मुंह तो नहीं देखना पड़ता। मतलब सुबह उठो ना तो इन्हीं का मुंह देखने को मिलता है। ये तुमसे पहले ही उठ जाएंगे, मतलब कब उठ जाएंगे इनको पता ही नहीं, भगवान पता नहीं इनको कब उठा। छोड़ो, जाने दो, क्या ही बात करें, क्योंकि हम गलत बात नहीं करते इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताएं तो हमारे जो पड़ोसी हैं ना, इनकी वजह से हमें अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही भैया। मतलब छोटी सी छोटी चीज पर इनकी निगाह है। हमारे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, वो रास्ते में ही है तभी इनको खबर लग जाती है, और लास्ट टाइम तक आके पूछ ही लेंगे कि भैया कि वो आए रहा का नहीं, जात की देखे। हम तो मतलब कुछ कहे ना आए, लेकिन जात की देखे तो हम कहे हमें आए बताया पता नहीं का है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा सुनते सुनते पहुंच जाते हैं ये लोग। और तो और, अगर तुम्हारे यहाँ कभी गलती से चोरी हो जाए तब भैया इनकी आंखें तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंचेंगी, और पूछोगे किसी को आते जाते देखे थे तो कहेंगे नहीं, हमारी आंखें क्या सीसीटीवी कैमरा है क्या। मतलब जो चीजें हम चोरी छुपा करना चाहते हैं वो एक कैद कर लेते हैं, पता नहीं तब तुम्हारी आंखें सीसीटीवी कैमरा हो जाती हैं क्या है। और जब कुछ हमारा बचाने की बारी आती है तब नहीं, तब इनके ही आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। खैर हम कुछ आंखों के बारे में नहीं कहेंगे, हमको खुद ही कम दिखाई देता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पड़ोसियों की बात कर ही रहे हैं तो पड़ोस वाली दादी की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? पड़ोस की जो दादी होती है ना, तुम्हारे घर में पता नहीं कब ही घुस जाएंगी, मतलब कुछ पता नहीं है। मतलब तुम कैसे भी हालत में बैठो ये घुस जाएंगी उतना तो ठीक है, अलग अलग तरीके की बातें बताने लगती है। तुम्हारी मम्मी के पास जाएंगी और कहेंगी ये बतावा तो हाँ बेटा वो ब्याह हुआ न करे, कब करे। और अगर मम्मी बता दी नहीं अभी वो शादी करने के मूड में नहीं है, बाद में नौकरी पा जाने के बाद शादी करेगा। नौकरी के चक्कर में एक जने पता नहीं के का लिया बैठाए दे घरे में। अब जान ला मुंह दर रहा था इन सबके सीने पे। हम भाई कुछ कहा तो नहीं, वैसे तो बेटी वो बियाह करे लिया बाबा, वो बियाह हुआ ना करे का। मम्मी बता रही नहीं अभी वो पढ़ रही है। पढ़ा था ही, अरे एक जनी ऐसा पढ़त अरे जा पूछ क्या हाथ ना है, लेकिन क्या गे तू ही नाते, मतलब हम तो कुछ समझावत है भाई। बूढ़ पुरानी है हमारा बहुत बड़ा तजुर्बा बा, बहुत बड़ा तजुर्बा बा। तो ई कह के तोहरे घर में चुगली लगा चली जाइए, फिर तोहार मम्मी तोहरे ऊपर सनक सारे साथी बन के इतना तेज बरसेंगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। तो पड़ोस वाली दादी से बच कर रहो।
अच्छा तो पड़ोस वाली दादी की बात कर रहे हैं तो दादा को कैसे छोड़ देंगे? दादा बुरा नहीं मान जाएंगे? अच्छा गांव में एक दादा एक पड़ोसी दादा जरूर होते हैं, जरूर से जरूर होते हैं। ये तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो ये होने भी नहीं देंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं मिल जाएंगे और तुम्हारी शादी वहीं से खराब कर देंगे। कहे और अगर देखुआर इनसे मिल गया गलती से ना, वो पूछेगा कि भैया मनोहर के यहाँ जाना है। कहे मनोहर कौन भैया? ओकर नाम ना झेंगुर है, झेंगुर जो का मनोहर काटे ओकर जानता बिया हुआ ना मनोहर ना। हाँ पक्का पक्का तू झेंगुर कहा था वह या हुई बिया और ना 10वीं फेल है 4 दान। हम सोचे रहे पास और करा दे, लेकिन अब गदाहक कितना पड़ोबर रहे गदाहर ये कह के तुम्हारा शादी बेकार कर देंगे। और शुभ चिंतक इतने बड़े कि भैया रे भैया इतना मीठ मीठ बोलेंगे ना कि इनकी बतिये तुमको शुगर हो जाएगा। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। भरोसा नहीं है? होगा भाई होगा। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे नहीं मतलब पड़ोस वाले दादाजी ऐसे जरूर होंगे। इतने पे भैया उनकी खुशी रुकती नहीं। तुमसे रोज रोज आके पूछेंगे बेटा नौकरी लगी, नौकरी वोकरी करो। जा पूछ क्या? तुम्हारी नौकरी लग गई और इनको जाके खुशी होकर मिठाई खिलाओगे तो उनको उसी दिन पता चलेगा कि ये शुगर के पेशेंट था, मिठाई नहीं खा सकते। सही बात है। और इनकी इतनी सारी क्वालिटीज है ना, जितना बताया उतना कम है। मतलब अगर तुम्हारे यहाँ कोई शादी विवाह किसी तरीके कोई फंक्शन है, पंडित उतना एक्यूरेट डेट टाइम समय दिनांक पता नहीं बता पाएगा जितना तुम्हारे पड़ोसी बता देंगे। मतलब इनको तुम न्योता दो या ना दो, इनका पूरा खानदान तुम्हारे यहाँ खाने पहुंच ही जाएगा। और कहोगे भैया तुम तो नाराज थे, तो कहेंगे अरे कैसा नाराजगी, पड़ोसी काम नहीं भैया, आप खा के जा रहे हो, खत्म करके जा रहे हो। हाँ, और ऊपर से टेंट वाला बर्तन लोटा गिलास अलगे चुरा ले जा रहे हो, ये कोनो बात है? और तो और अगर हमारे यहाँ कोनो फंक्शन है ना तो इनके 2-3 बच्चे पहले से ही हमारे यहाँ खेलने कूदने आने लगते हैं। मतलब क्यों भैया, काहे इतना घराना कर रहे हो? अभी 2 दिन पहले ही हमारी लाठी हुई थी ना, लाठी से मारपीट हुआ था, वो उतने में तुम्हारा मन नहीं भरा। और तो और अगर तुम्हारे यहाँ शादी विवाह कोई फंक्शन के बाद इनके यहाँ 1 महीने बाद जाओ ना तो तुम्हारे घर के आधे से ज्यादा बर्तन इनके घर में मिलेंगे और कहेंगे गलती से आ गया होगा। गलती से आ नहीं गया, और गलती से अगर आ गया तो पहुंचा दो ना, लेकिन नहीं पहुंचाना भूल जाते हैं। क्या करें, कमजोर है दिमाग के ना, सारा बुद्धि तो हमारे घर में लगा देते हैं कि हमारे घर में झगड़ा कैसे करवाएं, तो और सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। घर का बर्तन उठा ले जा रहे हैं, अपना ही समझ रहे हैं। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। अच्छा पड़ोसी चाहे शहर के हो या गांव के, सबकी नस्ल एक ही है। मतलब कुछ भी हो जाइए, तुम्हारे घर जाएंगे तो अपने बच्चों की इस कदर तारीफ करेंगे ना, इस कदर तारीफ करेंगे कि हमारे मम्मी पापा की नजर में इनके बच्चे देवता और हम शैतान हो जाते हैं। मतलब शैतान नहीं, राक्षस कर सकते हो, जल्लाद जानते हो, वही समझते हैं हमारे घर वाले इनके बच्चों को देख के। और इनके बच्चों के सारे करतूते हमें अच्छे से पता है, लेकिन अगर हम इनको बता दें तो ये सोचेंगे हम अच्छा बनने के चक्कर में उसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। और तो और पता है, अगर तुम्हारे यहाँ गलती से, सॉरी भाई तुम्हारे यहाँ नहीं, किसी के भी यहाँ अगर कोई गलती से चल बसा है, मतलब टपक गया है, तो ये वहीं बैठकर उसी के सामने मतलब सारा खाना पीना डिसाइड कर लेंगे। भैया तेरावी इस दिन पड़ेगी, तुम यहीं पे पास में चले जाना दादाजी, हम थोड़ा दूर चले जाएंगे क्योंकि एक लोग और चल बसे हैं। और घर वाले पंडित जी को बुला रहे। पंडित जी कहाँ बुला रहे भाई? डेट तारीख पूछने के लिए। इनसे पूछे, पहले से कंफर्म करके बैठे हैं कि तुम्हारे यहाँ कब क्या पड़ेगा। तुम भूल सकते हो, ये नहीं भूल सकते, क्योंकि इनको पूरे खानदान के साथ खाने जो आना है, और खाने जरूर आएंगे। कितनी भी बुरी बातें इनको बोल लो, इनके मुंह पे इनको ताना मारो, गालियां दे दो, लेकिन ये खाना नहीं छोड़ सकते। ना ना ना, पड़ोसी होने का फर्ज उन्हें खाने के टाइम ही याद आता है। मतलब तुम्हारे दुख में नहीं दिखेंगे, ऐसे आ जाएंगे। अच्छा तो पड़ोसियों के चक्कर में ना सबसे ज्यादा फंस जाती हैं ये नई नवेली बहुएं, यानी कि पतोह, जो गांव में आई होती है या शहर में ही। मतलब इनको उसी दिन पता चलता है जिस दिन इनकी मुंह दिखाई होती है, और पता चलता है कि इनके अंदर कितनी कमी है। जो लड़की अपने गांव शहर की मतलब सबसे सुंदर मानी गई थी, उस लड़की के अंदर इतनी कमी निकालती है बुढ़िया, मतलब सॉरी दादी,
कि क्या ही बताए, जो डॉक्टर नहीं देख पाएगा, जो दूरबीन नहीं देख सकती, वो 80 साल की बुढ़िया देख के बता रही है कि बेटा ये चीजें तुम्हारे अंदर कमी है। क्योंकि इनके पास तो 80 तरबूजा वाला छोड़ो, जाने दो, वो तो है ही। मतलब बहू बेचारी सुन तो रही लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। और ये पता है, जब ये थोड़ी पुरानी हो जाती है ना तो फिर ये भी परंपरा में आ जाती हैं। परंपरा यानी कि चुगलखोरी वाला, फिर ये और किसी के घर जाएंगी। ऐसी ऐसी ये परंपराएं चलती आ रही, प्रथाएं चलती आ रही। ये प्रथा कभी खत्म नहीं हो सकती। और ये गांव की प्रथा है, गांव की नहीं भाई, पड़ोसियों की प्रथा है, तो ये चलती रहेगी। हम तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम हमारी बुराई करना, ये चलता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने पड़ोसियों के साथ, और इतना शेयर करना कि मेरे भी पड़ोस में पहुंच जाए ये वीडियो। और वीडियो यहाँ पे देखे, घर आके कमेंट करें, हमें झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है। सो थैंक यू सो मच।